जैसा आप लोग जानते हैं कि जो बेसिक गेट्स है और जो डिराइव्ड गेट्स है, उनमें से जो नैंड गेट है और नॉर गेट है उनको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। तो अगर नैंड गेट से नॉर गेट से आर एस फ्लिप फ्लॉप बन सकता है तो नैंड गेट से भी बनेगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वही डायग्राम जो नॉर गेट के लिए यहाँ यूज हुआ था, वही डायग्राम अभी नैंड गेट के लिए आर एस फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए यहाँ यूज हुआ है। कनेक्शन डायग्राम सेम है कि जैसे ऊपर वाला जो नैंड गेट है उसको बोलेंगे अपन गेट नंबर 1 और नीचे वाला जो है उसको बोलेंगे गेट नंबर 2। अब गेट 1 का जो आउटपुट है वो गेट 2 के साथ में यहाँ पे क्रॉस कपल किया है। साथ ही में गेट 2 का आउटपुट गेट 1 के साथ में इनपुट के साथ में क्रॉस कपल किया गया है। तो आउटपुट्स आर क्रॉस कपल एज लाइक नॉर गेट। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप बना है इसको भी अपन एस आर फ्लिप फ्लॉप ही बनेंगे बोलेंगे। अब इसमें देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। अब जैसे नॉर गेट में डोंट केयर कंडीशन अपन ने देखे थे, वैसे ही यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन क्या आता है वो पहले देखते हैं। अगर नैंड गेट का एक इनपुट अगर मैं फिक्स करता हूं 0 पे और दूसरे इनपुट को देता हूं वेरिएबल कंडीशंस जैसे बाइनरी 0 या फिर 1, तो मान लीजिए पहले मैंने अगर 0 दिया तो देखिए क्या होता है 0 0। नैंड गेट में क्या होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो यहाँ पे 0 इंटू 0 आता है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट आता है 1, तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको 1। दूसरा कंडीशन अगर देता हूँ, ये वाला फिक्स है तो यहाँ पे मैं 1 देता हूँ, तो यहाँ पे इनपुट बने 1 और 0, सो 1 इंटू 0 इज 0, 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो यहाँ पे जो डोंट केयर कंडीशन आता है कब आता है कि अगर एक इनपुट आपका नैंड गेट का अगर फिक्स्ड है 0 पे तो वो गेट वहाँ डोंट केयर कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो नॉर गेट में क्या आ जाता है 1 अगर फिक्स है तो डोंट केयर में, यहाँ पे नैंड गेट में अगर 0 है तो डोंट केयर में जाता है। चलो आउटपुट देखते हैं इनपुट कंडीशन देके। सबसे पहले ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको अगर पावर सप्लाई आप अप्लाई करते हो तो इसके आउटपुट में कोई तो भी कंडीशन आएगा। तो पावर सप्लाई देने के बाद में एज्यूम करते हैं कि Q इज 0 एंड Q कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो ये हो गए इसकी इनिशियल कंडीशन। अब इनपुट देके देखते हैं, लेट S इक्वल टू 0 एंड R इक्वल टू ऑल्सो 0। तो अगर ये इनपुट देने के बाद में यहाँ का 1 जो है नॉट गेट नैंड गेट 2 का आउटपुट जो है वो नैंड गेट 1 के इनपुट को जा रहा है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। साथ ही में Q इक्वल टू 0 है तो वो आउटपुट यहाँ क्रॉस कपल्ड है तो यहाँ पे आएगा 0। और जैसे डोंट केयर का बोला था कि पहले डोंट केयर कहाँ पे लगेगा, नैंड गेट नंबर 2 को, क्योंकि इसका ये 0 फिक्स्ड है। अब इसको पहले कंडीशन लगाएंगे तो 0 0 0 0 से कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। चलो अब इसको इनपुट का पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों इनपुट हैं 0, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो जैसे डोंट केयर का कंडीशन मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, नीचे वाला जो गेट है उसका एक इनपुट फिक्स्ड है, तो इसलिए नीचे वाला जो है वो डोंट केयर में जाएगा। तो इसलिए अपन पहले ऊपर वाले को देखते हैं। ऊपर वाले को देखने के बाद में आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो नैंड गेट है उसको जो इनपुट है 0 और 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसका पहले मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 0 इंटू 1 इज 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट बनता है 1। तो इसीलिए ऊपर वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट इनिशियली था 0, अब ये क्या बनेगा 1 बनेगा। फिर ये 1 नीचे वाले के इनपुट को कनेक्टेड है, तो इसीलिए नीचे वाला जो इनपुट है वो अभी चेंज होगा, ये बनेगा 1। ठीक है, अब नीचे वाले को अगर कंडीशन लगाएंगे तो देखिए 0 इंटू 1 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये पहले भी 1 था अभी भी 1 है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपको मिला है कि जैसा आप दोनों इनपुट को अगर 0 0 देते हो तो उस समय आपको आउटपुट दोनों आउटपुट क्या मिले हैं 1 1। तो जैसे नॉर गेट में बताया था कि दिस इज नॉट अलाउड, व्हाई, बिकॉज आपने अज्यूम क्या किया है कि फ्लिप फ्लॉप को जो दो आउटपुट होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंटेड होते हैं, यहाँ तो सेम आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को नॉट अलाउड या फिर फॉरबिडन बोला जाता है। तो वैसे ही ट्रूथ टेबल में मेंशन करते हैं।
अब इसके बाद में दूसरा कंडीशन यहाँ पे देंगे कि लेट s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1। अब s इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1, आउटपुट की जो कंडीशन है q इक्वल टू 1 है और q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 है, तो ये 1 यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा। अब इसमें दोनों इनपुट्स NAND गेट के 1 1 है, लेकिन ऊपर वाला जो गेट है उसका एक इनपुट 0 पे है, तो ऑब्वियसली ये डोंट केयर पे चला गया, तो ये 1 तो फिक्स रहेगा, ये 1 यहीं पे रहेगा। तो नीचे वाले का पहले अपन कंसिडर करते हैं। 1 इंटू 1 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो आप देख सकते हैं कि Q कॉम्प्लीमेंट जो आउटपुट है दैट बिकम्स 0। फिर ये 0 कहाँ गया? ऊपर गया, तो यहाँ का कंडीशन अभी चेंज होगा, ये बनेगा 0 0। तो ऊपर वाले NAND गेट का आउटपुट क्या होगा? 0 इंटू 0 0, 0 कॉम्प्लीमेंट इज 1, तो ये 1 रहेगा। तो जैसे सेट इनपुट को 0 दिया है और रिसेट इनपुट को 1 दिया है, तो क्यों आउटपुट मिला है 1। अब ये कंडीशन हो गई दूसरे कॉम्बिनेशन की। अब तीसरे कॉम्बिनेशन देखते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन होता है s इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 0। तो ये 1 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। आउटपुट इनपुट में कंडीशन है s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 0। चलो आप देखते हैं। अब इसमें से देख सकते हैं आप कि ऊपर वाले NAND गेट का जो एक इनपुट है वो फिक्स्ड हो गया। अब ये अगर फिक्स्ड हो गया तो इसमें आउटपुट जो मिलेगा वो डोंट केयर में जाएगा, तो इसका ये आउटपुट तो वैसे ही रहेगा, तो नीचे वाले को 1 देते हैं। अब नीचे वाले गेट में इनपुट्स आर 0 एंड 1, तो 0 इंटू 1 इज 0 और 0's कॉम्प्लीमेंट इज 1। तो आप देख सकते हैं कि नीचे वाला जो आउटपुट है वो इनिशियली 0 था, अब ये चेंज हो गया, अब ये हो गया 1। फिर ये 1 यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे 1 जाने की वजह से ये अभी चेंज होगा। तो ऊपर वाले NAND गेट जो है उसके इनपुट्स बने हैं 1 1। 1 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 होता है 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0। तो ऊपर वाला NAND गेट जो है उसका आउटपुट अब चेंज होगा, वो बनेगा 0। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं। चौथा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दोनों इनपुट अगर हाई है, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा और यहाँ पे भी 1 रहेगा। इसका इनिशियल आउटपुट क्या है? 0 और 1, तो ये 0 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ पे आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं नीचे वाले गेट में 0 यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जाएगा डोंट केयर कंडीशन में। तो ये अगर डोंट केयर कंडीशन में जाता है तो इसका जो आउटपुट वैसा का वैसे ही रहेगा, तो इसलिए ये 1 यहाँ पे जाएगा। तो पहले कंडीशन अपन इसकी लगाएंगे। तो पहला ऊपर वाला जो NAND गेट है उसके दोनों इनपुट अभी हाई है, तो 1 इंटू 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, तो ये जाएगा 0 पे। तो ऊपर वाले NAND गेट का आउटपुट क्या बना है? अभी 0। अब ये 0 यहाँ आएगा, तो नीचे वाले का देखते हैं। तो नीचे वाला जो है उसका इनपुट है 1 और 0। 1 इंटू 0 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो ये पहले भी 0 था, पहले भी 1 था, अब भी 1 है। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन, इससे पहले वाला जो आउटपुट था वो क्या था? Q इक्वल टू 0, Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। तो ये आउटपुट वैसे का वैसे ही रहा। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? लास्ट स्टेट। तो इसमें जो दोनों इनपुट अगर हाई है, तो दोनों इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट क्या मिलता है आपको? लास्ट स्टेट। तो इसका अगर आप ट्रूथ टेबल देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि NOR गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसके बराबर उल्टा यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको मिल रहा है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप अगर है तो फ्लिप फ्लॉप दोनों NAND गेट से बनाओ चाहे फिर NOR गेट से बनाओ, दोनों में आउटपुट आपको सेम मिलना चाहिए। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है कि जिस समय आप दोनों इनपुट 0 देते हो तो उस समय आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? लास्ट स्टेट। लेकिन कौन सा मिल रहा है? फॉरबिडन कंडीशन। तो पहला वाला कंडीशन लास्ट में आ रहा है और लास्ट वाला कंडीशन पहले आ रहा है, अगर आप NOR गेट का ट्रूथ टेबल इसके साथ में कंपेयर करते हो। तो इसको अगर आपको चेंज करना है तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो
आपको जो इनपुट्स इसको मिल रहे हैं उनको ही आपको इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करते हैं कि जो इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हो उसी इनपुट को अगर मैं एक एक नॉट गेट लगा दूं तो पूरा इनपुट, पूरा ट्रुथ टेबल जो है वो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इनपुट में क्या किया जाता है, इसको दोनों के ट्रुथ टेबल सेम करने के लिए यहाँ पे अपन नॉट गेट यूज करेंगे जो नैंड गेट से बनते हैं। तो अभी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेट इनपुट और रीसेट इनपुट है, इन दोनों इनपुट को एक एक नॉट गेट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि जिस समय यहाँ पे सेट और रीसेट इनपुट अगर 0 0 रहेंगे तो एक्चुअल नैंड गेट से जो बना हुआ फ्लिप फ्लॉप है उसको मिलेगा 1 1। तो 1 1 में इसमें आउटपुट आता है लास्ट स्टेट। तो नॉर गेट का पहला स्टेट और इसका पहला स्टेट में जो आउटपुट है वो मैच हो जाएंगे। साथ ही में जिस समय एस इनपुट को मैं 0 1 देता हूं तो ये फ्लिप फ्लॉप सेट होगा, वैसे ही रीसेट इनपुट को 1 देता हूं तो ये रीसेट होगा। तो इस तरीके से नैंड गेट से आप एसआर फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो। और इसमें आसानी ऐसी है कि नॉर गेट का और नैंड गेट का दोनों का ट्रुथ टेबल अभी सेम रहेगा, तो याद करने के लिए भी आपको अच्छा रहेगा। नैंड गेट और नॉर गेट से जो फ्लिप फ्लॉप बनते हैं उसमें आपको एक्सप्लेन क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। साथ में जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है उनको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना होता है। फिर इसका डायग्राम आपको वहाँ बनाना होता है और साथ ही में इसमें ट्रुथ टेबल भी बनाना होता है। इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 मार्क का होता है। तो इस 3 मार्क में आपका डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन और ट्रुथ टेबल, ऐसे तीनों के लिए अलग अलग वेटेज दिया गया है। तो इसलिए आपको पूरा डायग्राम इसमें बनाना होता है। तो ये हो गया RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट।